ना तो ये यूपी हरियाणा का मुद्दा है। अब कल को दिन 3 बेटियों को कह रहे थे अगर यूपी हरियाणा का मुद्दा है, फिर नीरज चोपड़ा ने कहा अगर भाई मैं इनका समर्थन करता हूं, उसको कह दिया हरियाणा से है। वीरेंद्र सहवाग को कह दिया हरियाणा से है। हरभजन ने कहा तो बोला किसान संगठनों का है। युवराज सिंह ने कहा तो बोला हरियाणा से है। अभी नवबिंद्रा ने कह दिया तो बोला चंडीगढ़ भी हरियाणा राजनीति उनका है। यूसुफ पठान इरफान पठान ने कहा तो उनका, सानिया मिर्जा ने उनका कहा, तो फिर अखंड भारत कहाँ रह गया? फिर तो खंड खंड हो गया। क्या नाम है आपका? तस्वीर लाहौत है भाई साहब, डिगल गांव है मेरा, हरियाणा में सबसे बड़ा गांव है और हरियाणा से आता हूँ। तो आप भी पहलवान हैं? हम पहलवानों के भाई हैं और कुश्ती हमने भी गांव में थोड़ी बहुत की है। तो आपके भाई और बहन बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पे, उन्हीं को लेकर आए हैं हम। ये दरअसल जो सरकार का तंत्र है ना ब्रजभूषण सिंह को बचाने का, वो शुरू दिन से देख रहे हैं। आज जंतर मंतर पर धरने का 20वां दिन हो गया। शुरू में जब आरोप लगे तो आरोप लगाने से बचाने के लिए सरकार ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। उनको मीडिया के द्वारा उनसे इंटरव्यू किए गए और जो उन पर आरोप लगे उनको बेबुनियाद शुरू से बताने लगे। फिर एफआईआर लिखवाने के लिए जब पहलवान यहाँ जंतर मंतर पर आए और यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे तो 8-10 दिन यहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर यहाँ धरने पर बैठे। धरने पर बैठने के 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से एक रास्ता निकला कि एफआईआर की जाए। एफआईआर की गई, लेकिन उस प्रोसेस को उस तरीके से नहीं बढ़ाया जा रहा जिस हिसाब से देश में बढ़ना चाहिए। क्योंकि इन पहलवानों का 3 महीने के बाद एशियन गेम्स हैं, अगले साल ओलंपिक हैं। पहलवान जब भी गेम करता है तो उसका एक दिन अगर मिस होता है तो वो 15 दिन पीछे जाता है। तो देश के जो गोल्ड मेडल आगे आने हैं, एशियंस में आने हैं, 2024 में आने हैं, उनकी तरफ निराशा का माहौल बनता जा रहा है। अगर ये बच्चे अगर वो मेहनत नहीं कर पाए और इनको न्याय इतना लेट मिलेगा तो दोनों तरफ सवाल खड़े होते हैं। देश में ऐसे पहलवान जो देश में 130 करोड़ मुल्क की इज्जत मान सम्मान को 7 समुद्र पार जाके बचाते हैं, और वो पहलवान जिनको आगे आने वाले समय में देश का सम्मान बचाना है, देश की इज्जत बढ़ानी है, उन पहलवानों को यहाँ बैठे हुए आज 20 दिन हो गए। ये बड़ा भारी सवाल 140 छोड़ के मुल्क के आगे आज खड़ा हो रहा है भाई साहब। लेकिन इस धरने पर सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो चुके हैं, राजनीति विपक्ष इसमें शामिल है। राजनीति का तो शिकार ये हो चुके, उसका कारण है अभी एक राजनीति आदमी से भिड़ गए, और उस राजनीति आदमी से भिड़ गए जो 6 बार का सांसद है और जो बीजेपी पार्टी के अंदर आता है, और बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर उनको ये बताने में लगा है, ये बचाने में लगा है अब ये आदमी निर्दोष है। आप सीधा सीधा सवाल देखो। पहला सवाल, वो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी हैं जो देश का खेल रत्न है, और सवाल सीधा यौन शोषण का है। दूसरी बात, उस आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है जो खेल जगत से नहीं आता, जिनने कुश्ती का कह शब्द नहीं बेरा, उन्हें कुश्ती के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ऐसे आदमी को ऐसे फेडरेशन सिस्टम से मैं क्यों बिठाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? ये देश का आगे सवाल खड़ा हो रहा है। या तो उनके पास एक अथा तजुर्बा हो, या वो इस लाइन के हों। अब दोनों बात, चुप रहो भाई साहब 1 मिनट, यहाँ सीधा सीधा लिख रखे भाई साहब। जब यहाँ जंतर मंतर पा पाते हो, यहाँ पर 2 चार्ट लग रहे हैं। एक चार्ट में 38 मुकदमे हैं, दूसरे चार्ट में 38-40 मेडल हैं। देश के सामने सीधा सवाल है, एक आदमी ना कुश्ती जगत से आता है, आपराधिक रिकॉर्ड का है, फेडरेशन में यौन शोषण के आरोप लगे हैं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं अगर जिससे कुश्ती करना तो दूर की बात, इज्जत बचाना भी भारी हो रहा है। और दूसरी तरफ वो बेटियां बैठी हैं जिनने टाइम पर रियो ओलंपिक होया था, रियो ओलंपिक 2016 में होया, देश के सिर्फ 2 मेडल आए थे, साक्षी मलिक का और पीवी संधू का। जब ये देश में सवाल उठा, जब छोटे छोटे मुल्कों में 10-10, 12-12, 15-15 मेडल आ जाते हैं, तो ऐसा क्या है इस देश में कि इस देश में मेडल नहीं आ सकते? तो उसके बाद मैरी कॉम जी ने भी सवाल उठाया, अगर इस देश में मेडल इसलिए नहीं आते, कई जगह फेडरेशन सिस्टम में कमी है। और ऐसे 49 केस देश में चल रहे हैं फेडरेशनों पर, जिनमें 25 आदमी अंदर भी गए हैं शोषण में, या वो खिलाड़ियों के प्रति कोई ना कोई ऐसी दुर्भावना रखते थे जिससे खिलाड़ी आगे नहीं निकल सके। सिस्टम में खराबी थी। और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी 2012 से लेकर 2023 तक 20 मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस की तरफ पहुंचे हैं, और 20 आदमी महिला कोचों को, जेंट्स कोचों को वहां से निकाला भी गया है, जिनने बार-बार आवाज़ उठाई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी आवाज़ है, ये विश्वव्यापी आवाज़ है। ये बच्चे आज ये सोच रहे हैं हम तो उस दौर से गुजर गए, आने वाले जो बच्चों की नस्लें कुश्ती खत्म ना हो जा, उनको वो सहन ना करना पड़े, उनकी लड़ाई के लिए आज ये बैठे हैं। तो एक पूरा भद्दा तंत्र देश में देखा जा रहा है। अक्षिद्धा ही पहले उनको सामाजिक रूप से बचाया गया, फिर एफआईआर होने से बचाया गया, अब इन्वेस्टिगेशन से बचाया जा रहा है। अब तो यहाँ जो आदमी आते हैं ऐसा लगता है जैसे ब्रजभूषण सिंह का जो
दूरी है। अब आप ये बताइए ना, इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? भाई निष्पक्ष जांच के लिए तो पहलवानों ने 2-3 बातें कही हैं। या तो सरकार कोई ऐसा तंत्र बनाए, सीबीआई आईबी जो भी रहा है। अब एक बताओ, इसी देश में एक प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको एक बार एक गुमनाम चिट्ठी मिल गई, उसमें लिखा था ना मैं नाम बता सकती ना मैं एड्रेस में, देश की बेटी हूँ मैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में बहुत बुरी तरह हूँ, मेरा और मेरे जैसी कई महिलाओं का यौन शोषण होता है, प्रधानमंत्री जी मेरे को और उन लड़कियों को बचाओ। प्रधानमंत्री ने जब गुमनाम चिट्ठी पे एक ऐसा फैसला लिया गया, सीबीआई को कॉल दी, वहाँ साक्ष्य जुटाए सीबीआई ने, और वो बाबा उस चिट्ठी के भी आपा जेल के अंदर है। तो यहाँ तो सीधा सीधा सवाल, बेटी मुखर होकर भी आ रही है, और वो बेटी आ रही है जो देश की मेडलिस्ट, और वो बात भी इतनी बड़ी कह रही है, वो कह रही है सरकार के पास 2-3 तरह के तंत्र होते हैं, पोलियोग्राफी टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, आप हमारा भी कराओ उनका भी कराओ, आप हमको भी सामने बैठाओ उनको भी सामने बैठाओ। जब ये सारी चीज़ें ये बेटी चीख चीख कर कह रही हैं तो शुरू दिन से बचाया क्यों जा रहा है? ऐसी क्या व्यवस्था है जो सरकार उनको बचाने पर लगी है, या सरकार के दिमाग में और उन पर शायद कोई जू नहीं रहेगी, नहीं, या वो इलेक्शनों में इतनी व्यस्त है? ये बड़ा सवाल है भाई साहब। ये सवाल तो समाज पे भी है ना। आपने डेरा का जिक्र किया, वही डेरा रेपिस्ट है, बलात्कारी है, वो जब उसे फरले मिलती है, पैरोल मिलती है, आकर के वो दरबार लगाता है, फिर से सत्संग करता है। तो ऐसे ही ब्रजभूषण है, उनके तो सिर्फ अभी आरोपी हैं। ऐसा है भाई साहब, सिर्फ भी नहीं हुए। सुनो मेरी बात, डेरा में जाते हैं आप, नेता के पास जाते हो आप, बदमाश के पास भी जाते हो, किसी के इलाके में बाहुबली है, कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं। 75 साल देश के आज़ाद होया है, आवाज़ उठाने वाले अब भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्या आवाज़ उठाने वालों को न्याय नहीं मिलेगा? ये मानसिकता कहाँ से आ गई? ऐसे तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने में कुल मिला के टोटल ही आप अगर उनका फांसी होने वाले और क्रांतिकारी लोगों की आप एक लिस्ट बनाओगे तो बहुत छोटी है। तो क्या अंग्रेज क्रूर नहीं थे? क्या लोग सहते नहीं थे? लोग यार गुलाम मानसिकता का देश है, 75 साल आज़ाद हुए हैं, अभी भी मानसिकता गुलामी की है। यहाँ तक भी है, आज भी इस देश को पुरुष प्रधान देश माना जाता है, पुरुष प्रधान सिस्टम से चलते हैं। आज भी मुंबई अगर कोई महिला, मैं गाँव में एक इलाके में देहात में आपको बताता हूँ, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक शराबी का भी शादी की जा तो 5-10 साल के बाद तो एक अति से पीछा छुटा, जब मेरी अति आ गई। यहाँ देश में आवाज़ आदमी जब उठाता, जब उसका सिर से ऊपर पानी चला जाता, अति हो जाती है, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान माना जाता। तो अब चौथी हो चुकी है भाई साहब। और सीधी सीधी बात है, चलो एक इलाके का सांसद है, वहाँ के लोग वोट डालते हैं, उस सिस्टम को कोई सांसद का इस्तीफा थोड़ी मांग रहा है। आप ये सीधा मुद्दा दो है, यौन शोषण का है और फेडरेशन का है। भाई फेडरेशन में बच्चियों के साथ आरोप लगे हैं, उनको बचाओ। दूसरी बात, यौन शोषण का आरोप लगा, जेल के अंदर दो। तीसरा तो सवाल नहीं बनता ना, एक शासक एक प्रशासक का। ना कि एक बाबा है, एक उद्योगपति है, ये दोनों मिलकर के साजिश कर रहे हैं, उन्होंने बिठाया है इनको यहाँ पर। यार एक बात बताओ, बाबा और उद्योगपति कौन बैठा हो गया अपनी अस्मिता के साल? इन बच्चों ने क्या जरूरत थी आज बैठने की? ये आज इनके पास मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, ये उस माहौल से निकल कर आई है ना। इन्हें बार बार इसलिए आवाज़ उठाया, आगे आने वाली नस्लों में ना हो। और ऐसे बाबा से बैठाना है, या वो जो कह रहा है एक आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी 38 मुकदमे, वो कहता है उसकी बात में सच्चाई मानी जाएगी क्या? सीधा सवाल ये, नार्को है, पोलियोग्राफी है। अब देश में एक ऐसी व्यवस्था, आज प्रधानमंत्री जी पर सीधा सीधा सवाल है, और गुमनाम चिट्ठी पर सवाल खड़ा होया तो न्याय होया। उसके बाद MJ अकबर 2016 में एक होटल में एक लड़की को बुलाया गया, एक आरोप लगा, मीडिया में एक बाइट आई, उनको इस्तीफा भी ले लिया गया था गृह राज्य मंत्री का। ऐसा क्या हो गया भाई? अगर उनका तो इस्तीफा ले लिया, इनका इस्तीफा नहीं ले गया, क्या वोट का तंत्र इतना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया, वो सरकार पर भी तानाशाही चलाएगा। सीधा सीधा मोटे तौर पर दो ही काम, एक शासक की ऐसी कानून व्यवस्था दे, लिंग आधार और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को न्याय ना मिले, ऐसी व्यवस्था कायम ना होने दे, ऐसी व्यवस्था करे सबको न्याय मिले। दूसरा, भूखा पेट ना सोए। आज यहाँ इन बेटियों के साथ जो हालात हो रहे हैं, उसमें वो कह देगा कल को एक बाबा है, कल को वो कह देंगे प्रधानमंत्री जी भी इसके पीछे लगे हुए षड्यंत्र में। आप उनकी बात मानोगे या इन बेटियों की बात मानोगे जिनने देश का सम्मान बढ़ाया? ये सवाल 140 करोड़ के लोगों को भी खड़ा होता है। वो कह रहे थे पहले कहा गया कि ये यूपी और हरियाणा की लड़ाई है, हाँ, फिर कहा गया कि जाट बनाम राजपूत है। क्या है ये आखिर? ये तो देश में एक राजनीति का जो तंत्र है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम से भी फायदा होने लगा तो उसको बनाने लगे, जाति से फायदा होने लगे तो जाति को बनाने लगे। राजनीति वालों को तो राजनीति करने, खेल करने वालों को खेल करना है। अब देश की जो जनता है उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है सीधा सीधा न्याय से। ना तो ये यूपी हरियाणा का मुद्दा है। अब कल को दिन 3 बेटियों को कह रहे थे
आगे यूपी हरियाणा का मुद्दा है। फिर नीरज चोपड़ा ने कहा अगर भाई मैं इनका समर्थन करता हूँ, उसको कह दिया हरियाणा से है। वीरेंद्र सहवाग को कह दिया हरियाणा से है। हरभजन ने कहा तो बोला किसान संगठनों का है। युवराज सिंह ने कहा तो बोले हरियाणा से है। अभिनव बिंद्रा ने कह दिया तो बोला चंडीगढ़ भी हरियाणा राजनीति उनका है। यूसुफ पठान, इरफान पठान ने कहा तो उनका। सानिया मिर्जा ने उनका कहा। तो फिर अखंड भारत कहाँ रह गया? फिर तो खंड खंड हो गया, फिर हरियाणा ही ऐसा हो गया। तो फिर ये कैसे हो गया यार? इनके पीछे कभी हरियाणा थोड़ी है। हरियाणा का तो काम है उन माँ बाप का, उस स्टेट का पाड़ा पोषण, उन बच्चों को आगे बढ़ाओ और देश का नाम करें। ये मुद्दा हरियाणा का नहीं है। ये कहने से यार एक आदमी बार बार में कोई अनगरल बातें कर रहा है। आप लोगों ने बताया, आपसे पूछता हूँ, क्या ये हरियाणा का मुद्दा है? क्या ये खिलाड़ियों की जाति का मुद्दा है? ना ये जाति का मुद्दा, ना ये खेल का। बार बार में मैं भी सुन रहा हूँ जाट जाति से हैं। पता है, सुनो एक मिनट, सीधा एक सवाल है भाई साहब। आपने अपने घर में लगाया एक आम का पेड़, मन्ना अपने घर में लगाए 10 आम के पेड़, ज्यादा आम कौन खाओगा? हम खाएंगे ना। हरियाणा में पिछले 40 साल अगर पीछे जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। बच्चियों को पढ़ाने दूसरे गांव में भी नहीं भेजा जाया करता। खेल तो दूर की बात, हम डरते थे। इन बच्चियों ने मेडल ले गए। चंदगीराम पहलवान ने अपनी बेटी उतारी थी दंगलों में, उनको ये कहा गया था पहलवान पागल हो गया, हमने वो दौर देखा। उस दौर से डर के जब इन लड़कियों ने मेडल ले आए ना तो हरियाणा में एक आवाज उठी और हमने इन लड़कियों की तरफ आस करके ये आस महसूस की अगर ये बच्ची है ना, देश में बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगे। हमने अपनी बच्ची निकालनी शुरू कर दी। इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला ना, वही हरियाणा पीछे चला जाएगा। जिन खापों को बदनाम करा जाया करता ना, आज वो खापे भी इनके साथ हैं, क्योंकि इन देश का सम्मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई ना, तब इनके साथ हुए हैं। उस कल्चर से निकल कर इन एक इतिहास बदला, देश में एक ऐसी व्यवस्था कायम करी कि हरियाणा में खेलों की तरफ इतना रुझान बढ़ा। अगर आज हरियाणा खेलों के नाम से जाना जाता पूरे विश्व में, तो भाई साहब उनको जाति में, धर्म में आप कुछ भी कह के बांट नहीं पाओगे, क्योंकि इन सब के पीछे इंडिया लिखा है और ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं, जो आज ये सवाल दिखा देती है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, यार जब 2016 में रियो ओलंपिक में जीत का ही बेटी, देश की बेटियां, कोई अखबार देख लो आप, कहीं भी ये नहीं लिख रखा ये हरियाणा की बेटी, जाट की बेटियां। आज क्या ऐसा हालात हो गए, अगर इस एजिटेशन को दबाने के लिए आज ये जाति की बेटियां भी होगी, आज ये हरियाणा की भी बेटियां होगी। सीधा सवाल एक है, ये सिर्फ और सिर्फ देश की बेटियां हैं और देश की महिलाएं हैं। और आज इन देश की महिलाओं का ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, इसको दबाया नहीं जा सकता भाई साहब। आप इसको बरगला भी नहीं सकते, इसको दबा भी नहीं सकते। सवाल बिल्कुल सीधा। आज बृजभूषण शरण सिंह का बयान जो है पुलिस ने दर्ज किया है, उसमें बृजभूषण शरण सिंह ने जो सारे आरोप को खंडित किया है और कहा है कि ये सब गलत है। भाई साहब वो तो जिस दिन से आरोप रबली लगे थे ना, उसी दिन से बेबुनियाद बताने लग रहा है। उसके बेबुनियाद बताने से बात थोड़ी होगी। एक तरफ लड़की यार अब चिल्ला के कह रही है जो टेस्ट हो सकता हो यार, सीधा अब समाज की बात होती ना 140 करोड़ की, तो कसम खा लेते भाई, कसमें होती थी, मैं कसम खाता हूँ ये होया है। अब ये कानून की बात आ गई तो कानून में भी हम कहने लग रहे हैं, उनके कहने से होगा। अब अगर उनकी माने ना तो सीधा यहाँ पर 2 चार्ट लग रहे हैं भाई साहब। एक चार्ट जिसमें 38-40 मेडल हैं, दूसरा चार्ट में 38-40 मुकदमे। अब सरकार को सोचनी है चार्ट कौन सा बड़ा करना है देशवासियों को। अगर उसको बचाया गया तो चार्ट बड़ा होगा गुंडा का, अपराध का, माफिया का। और चार्ट अगर ये बड़ा होगा खिलाड़ियों का तो मेडलों का चार्ट बड़ा होगा। कई नारे हमने सुने हैं पिछले 5-7 साल में। हाँ। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। हाँ। फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। उस सरकार के मुखिया है हाँ। मोदी जी। हाँ। बेटी बैठी हुई है यहाँ पे, मेडल लाई थी, तब उन्हें डिनर पे बुलाया था। हाँ। और खुद अपने आप को ऐसे दिखाया था उन्होंने कि जैसे मेडल होने की बदौलत। हाँ। हाँ। अब वो चुप है। प्रधानमंत्री फिल्म का प्रचार तो वो कर ले जा रहे हैं, लेकिन यह तो रियल में जो हो रहा है उसको फिर फिल्म का तो यहाँ भी प्रचार भाई, इन बच्चों को मेडल मिले ना, जब 3-4 करोड़ रुपए राशि मिली थी, लेकिन जब इन पर फिल्म बनी तो उसने 400 करोड़ कमाए थे। फिल्मों का एक तंत्र ऐसा हो गया, फिल्मों से ज्यादा कमा ले हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी हैं, उन पर आज ये देश सीधा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर जब आप पहले प्रधानमंत्री को मोनी बाबा कहते थे या चुप प्रधानमंत्री कहते थे, तो आज आपके सामने ऐसी क्या ताकतें हैं, गृह मंत्री जी के सामने ऐसी क्या ताकतें हैं, जिस दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को उनका कॉलर पकड़ कर जेल के अंदर डालना चाहिए, उनको बचाने की बजाय एजिटेशन को, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 लड़कियां बैठी, उनको थाने में डाला गया, डिटेन किया गया, डेमोक्रेटिक राइट पर छेड़छाड़ की गई। तो ऐसा क्या बाहुबली, ऐसा क्या आदमी आपके सामने आ गया कि आप लोग भी विवश हो? ये सवाल पूरे देश में है और प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, अगर यहाँ से कोई न्याय नहीं निकला तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। जिस टाइप से देश की मानसिकता चल रही ना, इनको जाति का बताया जा रहा। एक बार अमेरिका में भी हुआ था, मोहम्मद अली बॉक्सर था, उसको मेडल मिला था गोल्ड। उसने सोचा अपने देश में जाऊंगा
भाई इज्जत बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका में श्वेत अमेरिकन होने के कारण उनका सम्मान नहीं किया गया और उन्होंने वो मेडल वहाँ की दरिया में फेंक दिया था, ओयो नदी में। कल को ये बच्चे भी अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला इस तंत्र से, क्या करेंगे इन मेडलों का? इन्हें किसी दरिया में फेंक दिया तो क्या 140 करोड़ का ये मुल्क क्या इनके मेडलों और देश की भावना को निकाल पाएगा? प्रधानमंत्री जी निकाल पाएंगे? जी, मेडल के लिए आपने जिक्र किया लौटाने का, मेडल की जब बात करी लौटाने की, इन्होंने बजरंग पुनिया की तरफ से बयान है मेडल लौटा दें, तो उससे फिर बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ट्विटर पर लिखना शुरू किया कि मेडल क्यों लौटा रहे हो, वो पैसे लौटा दो जो मेडल लाने के बाद मिले। हम ये कहते हैं पैसे भी लौटा देंगे, 140 करोड़ का ये मुल्क पैसे भी लौटाएगा और मेडल भी लौटाएगा, ये चिंता मत करो आप। पैसा का क्या है यार? पैसे तो पहले अपना घी दूध घर खा के अपनी जमीन बेच के पहलवान बने हैं, बाद में किसी इंस्टीट्यूट को मिलते हैं, ये जब त्रास्य हो लेते हैं। कोई पहलवान भाई साहब, आप अगर पहलवान जगत से नहीं आते तो मैं आपको बताता हूँ, पहलवान गाँव में कब बनता है? जब वो 10 साल मेहनत कर लेता है, जब तो गाँव ये निर्णय लेता है या पहलवान बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फैसला किया जाता है 10 साल की मेहनत के बाद। ना पैसे रखे जाएंगे, ना मेडल रखे जाएंगे, ना सम्मान रखा जाएगा। जब लौटाएंगे तो सब कुछ लौटाएंगे और उसके बाद उस भावना को और उन मेडलों को, उसको सिस्टम को वापस नहीं ले पाएंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन बीजेपी ने, हम देख रहे हैं कई सालों से, और अब तो खासकर महिलाओं के मामले में देखा है, बीजेपी ने भी अपनी मतलब पार्टी को एक गंगा की तरह बना लिया। जैसे कहते थे ना, पाप धो लो गंगा में जाकर नहा लो, पाप धो जाएंगे, ऐसे बना लिया। भाई हमारी पार्टी में आओ, चाहे किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी हो, यहाँ नहाओ धो और हमारी पार्टी मिल जाओ, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और हमारा स्ट्रक्चर आपको बचाने में लग जाएगा। ये देश में लोकतंत्र के लिए खतरा है। जब आज इन देश की बेटियों को दबाने के लिए 20 दिन हो गए, जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है यहाँ पे, ये आप सोच लो अब ये देश किस दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपसे सीधी अपील, आप इन बच्चों को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, आपको ये पता है साक्षी को हलवा पसंद है या विनेश को खीर या बजरंग पुनिया को चूरमा पसंद है। ये 2 साल में 8 बार आपसे मिले हैं, आपके पास इनका फ़ोन नंबर भी है, बार बार में आपने इनके फ़ोटो खिंचाकर आपका एक वोट परसेंटेज भी बढ़ा, जो आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हो। आप एक सीधा निर्णय लो कि इनको घटा के देश की बेटियों की इज्जत मान सम्मान को घटा के क्या देश का इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा? आप इस चीज़ को सोचो, समझो। एक प्रथा शुरू हुई है, हाँ। जो भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करता है उसे एक वर्ग है, सत्ताधारी वर्ग कह सकते हैं, सरकारी समर्थक कह सकते हैं, वो उन्हें देशद्रोही बताना शुरू कर देते हैं। भाई साहब क्या है, पूरी दुनिया में जब तानाशाही का दौर होया ना, तो एजिटेशन दबाने की पहल की गई है पूरी दुनिया में। एजिटेशन जब दबने लग जाएंगे ना, आपके डेमोक्रेटिक राइट छीनने लग जाएंगे, तो ये देख लियो आप तानाशाही या गुलाम मानसिकता की तरफ जा रहे हो। वही हालात अब बन गया। अब थोड़ा डिजिटल हो गया मामला। अब तो हमने ये भी सुना है कि बीजेपी पार्टी ने अपनी एक IT सेल बना रखी है, जिसमें जब भी कोई आवाज़ उठाओगा उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन क्या है, ये देश इतना बड़ा है, इसमें कभी भी मुद्दे दब नहीं सकते। और न्याय यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। न्याय 100% मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। अब जैसे बना रहे हैं ना भाई, कह रहे हैं बाहुबली, हम टीवी में भी देख रहे बार बार में, तो 140 करोड़ लोग भी कटप्पा हैं। ये पता नहीं चलेगा, अगले एपिसोड में पता चलेगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसे इस ब्रजभूषण सिंह को हम सीधा चेता रहे हैं, भाई साहब आप सीधा होकर इन बच्चों को न्याय दो। आपने जो पाप किए हैं वो अब तो यहाँ 7 बच्चियों के हैं और देश में सीधा फेडरेशन के हैं। आपके वो भी उजागर होगा होंगे जो आपने पहले कर रखे। ये 38 मुकदमे तो वैसे 85 की लिस्ट है भाई साहब। ऐसे आदमी को बचाएंगे प्रधानमंत्री जी? गृह मंत्री जी की पुलिस ऐसे आदमी के हक में काम करेगी? ये देश में अच्छा नहीं हो रहा है। हम तो सीधा कहते हैं आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करो, लेकिन इस चार्ट को देख कर इसका फोटो मंगवा लो और एक न्याय कर दो। अगर आप मेडलों की तरफ देश को बढ़ाओगे या आपराधिक रिकॉर्ड की तरफ देश को बढ़ाओगे।